अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो यह आपकी गलती है। बिल गेट्स की यह बहुत ही पावरफुल कोट है कि आप गरीब घर में जन्म लिए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप जिंदगी भर गरीब ही रह जाते हो तो इसमें 100% आपकी गलती है। आज भारत में जो 52% पैसा है वो मात्र 1% लोगों के पास है और 48% पैसा 99% लोगों के पास है। जब मैंने पहली बार यह बातें जानी तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से आज वो इतने अमीर बने हैं। तो फिर जाकर मुझे यह 7 चीज़ें मिली और यही 7 चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। यह गेम चेंजिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं, बाकी के नहीं। आज आप अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 10 मिनट निकाल कर किसी भी तरह से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो के एंड होते होते मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके हाथ ऐसा खजाने की चाबी लगेगा जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो लेट्स नो 7 सीक्रेट्स ऑफ बिकम रिच। नंबर 1, रिच माइंडसेट। अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप होता है रिच माइंडसेट। एक अमीर और एक गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है माइंडसेट का। जहां एक गरीब माइंडसेट वाले लोगों का सोच होता है एक कार खरीदने का, वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोगों का सोच होता है पूरा कंपनी खरीदने का। आप देख सकते हो अंतर। गरीब लोग गरीब इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वह कुछ बड़ा सोचते ही नहीं। जो इंसान कुछ बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा करेगा कैसे। आपकी जो सोच है वो अमीरों वाली होनी चाहिए। आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। आप 40-50 हज़ार के पीछे मत भागो। आपका सोच अरबों खरबों में होना चाहिए। आपके लिए 1-2 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो समझ लो आपने अमीर बनने के लिए एक सीढ़ी चढ़ लिया। बहुत से अमीर लोगों का कहना है कि अगर तुम मेरी आज सारी संपत्ति ले भी लेते हो तो मैं फिर से कुछ सालों के बाद अमीर बन जाऊंगा। अमीर लोगों का जो माइंडसेट होता है वो एक चुंबक की तरह होता है। पैसा अपने आप उनकी ओर खींचा चला आता है। तो आप भी आज से एक अमीर आदमी की तरह सोचना शुरू करो। नंबर 2, पीबा। हाँ, बोल रहे होगे यह क्या है। इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीबा। इसका मतलब होता है पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटी। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप सोते सोते भी पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। मतलब आप कुछ ऐसा करो जिससे आप काम ना भी करो तब भी पैसा आते रहे। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। आप काम ना भी करो तब भी आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। देखो, इनकम 2 तरह की होती है। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम इसका मतलब यह होता है कि जब आप काम करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। जिस दिन आपने काम करना छोड़ा आपके पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। एक्टिव इनकम में आपको खुद फिजिकली इन्वॉल्व होना होगा। जैसे माना कोई एक डॉक्टर है, वह एक ऑपरेशन करने का लेता है 20 लाख रुपया, तो जब यह ऑपरेशन करेगा तभी इसे इतने पैसे मिलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। यह होता है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप शुरू में बहुत मेहनत करके कोई बिजनेस या कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिए जिसके बाद आप इसमें काम ना भी करो तब भी आपको इससे पैसे आते रहेंगे। जैसे आप कोई घर बनाकर उसे रेंट पर दे दिए तो आपको हर महीने रेंट के पैसे आते रहेंगे। इसमें आपको कोई काम करना नहीं होगा। पैसिव इनकम, इसे एसेट्स भी बोलते हैं। जो चीज़ आपको बिना काम किए पैसे ला कर दे वह है एसेट्स, और जो आपसे पैसा ले जाए वह होता है लाइबिलिटीज़। जैसे आप एक कार खरीदे तो यह हुआ आपका लाइबिलिटीज़, क्योंकि आप इससे पैसा कमाओगे नहीं, उल्टा इस पर खर्च करोगे, पेट्रोल में, रिपेयर में। मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर यही करते हैं, लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, एसेट्स नहीं। तो आप शुरू में मेहनत करके कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दो जिससे आपको पैसिव इनकम आते रहे। पैसिव इनकम के बारे में सिर्फ अमीर लोग ही जानते हैं, गरीब लोग इसे नहीं जानते। जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जितना मेहनत करूंगा उतना ही पैसा आएगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। नंबर 3, स्टॉप स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, यानी फालतू के खर्चे को बंद करो। वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छा बात कहते हैं कि अगर आप वह चीज़ खरीदते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको जल्द ही वह चीज़ भी बेचना पड़ जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आजकल लोग क्या करते हैं कि वह दिखावटी के चक्कर में महंगे महंगे सामान खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। खुद को अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा कूल दिखने के लिए वो महंगे महंगे चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि यह जो खुशी है ना, यह बस थोड़ी देर के लिए है, यह ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। और यह बात रिच पीपल बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप बिल गेट्स को देख लो, मार्क जुकरबर्ग को देख लो, यह सब नॉर्मल टी शर्ट पहनते हैं। मार्क जुकरबर्ग तो एक ही गंजी में हफ्तों बिता देते हैं।
या कभी शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि यह जानते हैं कि शो ऑफ का अंत नहीं होता है। इसलिए आप शो ऑफ के चक्कर में फालतू के खर्चे मत करो। जिस चीज की आपको जरूरत है वही चीज खरीदो। नंबर 4, डोंट टेक डेब्ट, यानी उधार मत लो, आप डेब्ट फ्री रहो। जैसे आपको कोई कार पसंद आया और आपने बैंक से लोन लेकर कार खरीद ली, फिर इसके बाद आपको बैंक को लोन चुकाना होगा विथ इंटरेस्ट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अमीर दिखने के लिए लोन लेकर गाड़ियां, घर, कपड़े खरीद लेते हैं ऊपर से अमीर दिखने के लिए, लेकिन वह अंदर से कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा डेब्ट फ्री रहना है। आप कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पर मत खरीदो। किसी घर में रहकर रेंट मत दो, पूरा घर खरीदने की कोशिश करो। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। जस्ट किडिंग। नंबर 5, PSP। अब आप अपना सिर खुला रहे होगे कि यह क्या है। वेट आई एक्सप्लेन। आज दुनिया में जितने भी रिच पर्सन हैं, अमीर लोग हैं, वह इसी 3 लेटर PSP की वजह से अमीर बने हैं। आप बोल रहे होगे ऐसा थोड़ी ना होता है, इससे कौन अमीर बन जाएगा। यस ब्रो, PSP इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अमीर लोग हमेशा PSP के तलाश में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक शिप कहीं जा रही होती है। उसी बीच शिप में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण शिप वहीं बीच समुद्र में रुक जाती है। फिर शिप को ठीक कराने के लिए बहुत से मैकेनिक्स को बुलाया जाता है। फिर मैकेनिक्स आकर चेक करने लगते हैं कि शिप में कहाँ गड़बड़ी है। काफ़ी समय तक चेक करने के बाद उन्हें पता नहीं लग पाता कि शिप में कहाँ गड़बड़ी है। फिर और भी ज़्यादा मैकेनिक्स को बुलाया जाता है ठीक कराने के लिए। और फिर जो मैकेनिक्स आए वो भी जहाज को ठीक करने में लग गए। फिर वही शिप में बैठकर एक आदमी यह सब कुछ देख रहा था। फिर जब मैकेनिक्स शिप में गड़बड़ी नहीं ढूंढ पाए, तब जाकर वह आदमी बोला जो कब से देख रहा था। उसने कहा मैं शिप को ठीक कर सकता हूँ। तो जो शिप का कैप्टन था उसने कहा इतने बड़े बड़े मैकेनिक्स ठीक नहीं कर पाए तो तू कहाँ से ठीक कर देगा। तो उसने कहा आप मुझे कोशिश तो करने दो। तो कैप्टन बोला ठीक है, तुम भी ट्राई करके देख लो। तो फिर उस आदमी ने क्या किया कि उसने शिप को छुआ और एक हथौड़ी लाने के लिए कहा। एक आदमी ने उसे हथौड़ी ला कर दिया। फिर वह आदमी हथौड़ी लेकर शिप को 2 से 3 बार जोर जोर से मारा और बोला हो गया, अब शिप को आप स्टार्ट करके देख सकते हो। फिर कैप्टन ने जब शिप को स्टार्ट किया तो वह स्टार्ट हो गया। फिर खुशी से कैप्टन ने कहा अरे वाह, इतनी जल्दी शिप को ठीक कर दिए, आप इसके कितने पैसे लोगे। तो वह आदमी सीधे बोलता है 1 लाख रुपए। यह सुनकर कैप्टन शॉक हो जाता है और बोलता है बस इतना से काम के लिए 1 लाख रुपए। तो फिर उस आदमी ने कहा आप काम मत देखो कि छोटा या बड़ा, इससे क्या आउटपुट मिला, आप यह देखो कि शिप ठीक हो गया। इस कहानी के थ्रू मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे बड़ा रिजल्ट मिले, बड़ा आउटपुट मिले। अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचे, वो भी बहुत आसानी से, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास पैसा आए तो पैसों को इन्वेस्ट करो। पैसों को इन्वेस्ट करने से ही पैसा मल्टीप्लाई होता है। मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया जाता है कि पैसों को सेव करो, इन्वेस्ट करना कोई सिखाता ही नहीं। आज आप जान लो, अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक स्किल है जो हर अमीर आदमी जानता है। आपको भी यह इन्वेस्टिंग स्किल सीखना होगा, तब जाकर आप पैसे से पैसा कमा पाओगे। इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का 2 रूल है जिसे आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी आप कभी अपना कैपिटल लूज ना करें, अपना पैसा ना गंवाएं, क्योंकि अगर आप अपना पैसा गंवा देते हो तो फ्यूचर में आप इससे जितना पैसे कमा सकते थे वह सब भी खो दोगे। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी सीखना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग की कोई नॉलेज नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह प्लेलिस्ट देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है कि नए लोग शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। नंबर 7, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यानी खुद पर इन्वेस्ट करो। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वह होता है कि वह खुद पर इन्वेस्ट करे, यानी खुद के सीखने में इन्वेस्ट करे। जितने भी अमीर लोग हैं वह सभी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी आज भी किताबें पढ़ते हैं। एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सभी रोजाना किताबें पढ़ते हैं। इनका कहना है कि जो इंसान जितना सीखता है वह उतना ही ज्यादा कमाता है। लर्न मोर अर्न मोर। इसलिए आप हमेशा जिंदगी में सीखते रहो। तो आज जो मैंने आपको यह 7 चीजें बताई, इसे एनी टाइम अपने दिमाग में बिठाए रखना, तभी आप एक अमीर आदमी और एक सफल इंसान बन पाओगे। और अगर आपको जानना है कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है,
तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके सीख सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपके मन में जो भी सवाल है मुझसे शेयर जरूर करना, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको क्या सीखना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने ग्रोथ वेग पर आना छोड़ दिया तो समझ लो आपने भौतिक विकास से नाता तोड़ दिया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को जरूर दबाना, ताकि आप ग्रोथ वेग से भटके ना। तो खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। धन्यवाद।